गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग का आज एक गीत गाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिवोशन में चलेंगे। ओके, ये गीत है मुक्ति दिलाई यीशु नाम। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। प्रभु तेरी आराधना तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। तो हम सभी लोगों को बनाया, हमें बचाने के लिए तूने अपने इकलौता पुत्र दे दिया और यीशु मसीह हम सभी लोगों को जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, आपके साथ मिलाने के लिए अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता, तेरी तेरी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन से, और तेरे राज्य बढ़े हमारे जीवन से, उन्नति पाए कलीसिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति दिला यीशु नाम। हालेलुया ब्रदर एंड सिस्टर, आइए हम लोग अभी डायरेक्ट डिवोशन में चलते हैं और थोड़ा सा संदेश शेयर करते हैं। ये बाइबल के ऊपर है,
बाइबल जो शब्द है, बा ई ब ल, बाइबल, ये चार बातें, 4 पॉइंट है जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, खूबसूरत बात है इसमें जो कहता है। ओके, पहला बा आता है, बहुत सुंदर अपनी भाषा में, बाइबल अपनी भाषा में बहुत सुंदर है। परमेश्वर जानता है पूरे दुनिया के लोगों को, और बाइबल को समझने के लिए उन्होंने सही तरह से उसको रखा ताकि हर कोई समझ सके उसकी भाषा। बुजुर्ग से लेकर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर प्रकार की एज की इंसान समझ सकता है। अनपढ़ लोगों को भी आप अगर बाइबल की भाषा बताओगे तो वो समझ जाएंगे। तो इसीलिए भजन संहिता 23 अद्भुत भजन है ये, आप जानते हैं। भजन संहिता 23 अगर आप पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हरी हरी चराई पे मुझे ले चलता है, सुखदाई झरने के पास मुझे ले चलता है। मृत्यु के अंधकार की तराइयों में भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ होता है। उसकी करुणा, उसकी दया सदा हमारे साथ है। जीवन भर हमसे कभी अलग नहीं होता, जुदा नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम, यह है बाइबल की भाषा। भजन संहिता 23 आप पढ़ सकते हो अच्छा से, बहुत खूबसूरत भजन है ये। सच्चे दिल से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और समझिएगा, अद्भुत बात है। और हम देखते हैं ई बाइबल शब्द, जो बाइबल लिखा है ना, उससे 4 शब्द है, 4 अक्षर है, और ये 4 अक्षर में पूरी बाइबल है। पहले हम देखते हैं, बहुत सुंदर अपनी भाषा में, बाइबल बहुत सुंदर अपनी भाषा में। इसमें साहित्य है, गीत है, इतिहास है, हर प्रकार की चीजें बाइबल में आपको मिलेगा। दूसरा बात आता है ई, इसके स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके जो स्वभाव है, बाइबल की जो स्वभाव है, इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग बाइबल को नष्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, पर वो बदल गए। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों की आपने भी गवाही सुने होंगे कि बाइबल को गलत साबित करने के लिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और बाइबल की स्वभाव देखकर, समझकर उन्होंने खुद बदल गया। बहुत सारे नेताएं बाइबल को समाप्त करने के लिए प्रयास किए, बहुत सारे देश बाइबल को समाप्त करने के लिए प्रयास किए, पर आज भी बाइबल दुनिया में सबसे पहला की पुस्तक है, पहला पुस्तक है। पहला पत्रस का पहला अध्याय वचन 23 में कहता, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाली वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन सदा ठहरेगा, वचन कभी समाप्त नहीं होता। और एक वचन में बाइबल में कहता है कि स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर बाइबल की वचन कभी टलेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। समझ रहे हैं? इसके स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ब आता, ब बहुत आशीष देने वाली बाइबल है, बहुत आशीष प्रदान करने वाली। और ये भजन संहिता 32 में है। परमेश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा, बदनाम होने नहीं देगा, अगर आप बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार चलते हो। बहुत खूबसूरत भजन है वो, समझ रहे हैं? लास्ट में आता ल, लाखों को प्रकाशन देने वाली है, लाखों लोगों को प्रकाशन देता है। भजन संहिता 119 और वचन 105, बहुत सारे लोगों को प्रकाशन देता और प्यार का संदेश देता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पत्र मनुष्य के लिए,
परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उन्होंने बाइबल को दिया है। तो इसीलिए ये 4 बातें आप समझिए बाइबल को। बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है। बाइबल आपको प्रकाशन देता है, आत्मिक प्रकाशन, ताकि आप इस धरती पर भ्रमित ना हो और आपको परमेश्वर का प्यार मिलता है। बाइबल आपको नया जीवन देता है। बाइबल आपको सिखाता है किस मार्ग में चलना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल को पढ़िए, रोज पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, दिल से पढ़िए और बाइबल की स्वभाव और कार्य को समझिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार करते पिता। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं पिता, आप उन्हें अगुवाई करो, आप उनके व्यक्तिगत जीवन में आप कार्य करो। किसी का कोर्ट केस चल रहा, कोई बीमार में है, कोई दुखी है पिता, प्रभु यीशु, किसी का घर की समस्याएं, किसी के विवाहित जीवन की समस्याएं हैं, किसी के बच्चों की समस्याएं हैं, किसी को नौकरी की समस्याएं हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो और उनकी इन समस्याओं को समाधान करो पिता। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको जानते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका। प्लीज लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए। धन्यवाद।